बोले हवाओं में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की बहुत अच्छी अपडेट है। ठीक है, क्योंकि मैं अपडेट सुबह ही दे सकता हूं। जैसे मान लो दिन में कोई अपडेट आई तो मैं नहीं दे सकता, सबको पता है। तो ये जो अपडेट है ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग के ऊपर है। ठीक है, प्रेफरेंस के लिए एक पोर्टल ओपन हुआ है, वो प्रेफरेंस कैसे भरना है, किनको भरना है। ठीक है, और ये जो प्रेफरेंस जो भरवाया जा रहा है इसमें बहुत कम समय दिया है। आज एक जो अक्टूबर है रात 12 बजे तक भर सकते हैं। तो कहीं न कहीं तो आप समझ सकते हो कि भाई रिजल्ट आने वाला है। यदि रिजल्ट नहीं आने वाला होता तो कम से कम 3 से 4 दिन पोर्टल में देते, उसके बाद कोई चीज लंबी हो जाती। ठीक है, तो इसमें एक दिन का समय दिया है, इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी आपका रिजल्ट में भी 5 तारीख के चुनाव है तो हो सकता है 4 तक आपका रिजल्ट आने वाला है। और ज्वाइनिंग जो है वो 5 के बाद जो है 6, 7, 8 3 दिन में हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, अब ये पोर्टल किसको भरना है, कैसे भरना है, एक तो छोटी सी इस पर चर्चा करेंगे। अब मैंने एक लाइन लिखी है कि ग्रुप नंबर जो 57 है हरियाणा पुलिस की कट ऑफ कितनी कम होगी। तो जाहिर सी बात है तो कम होगी, क्योंकि प्रेफरेंस का मतलब यही है कि प्रेफरेंस का मतलब है कि जो ग्रुप नंबर 56 में चला गया वो 57 में नहीं आ सकता, जो ग्रुप नंबर 56, 57 में चलेगी वो हरियाणा पुलिस में नहीं आ सकते। तो कहने का मतलब है कि रिपीट का मामला खत्म, पोर्टल का एक बहुत ये आपके लिए फायदेमंद चीज है। तो सबसे पहले यदि मैं आपको प्रेफरेंस की बात करूं तो देखो आज रात 12 बजे तक भरना है। और कैसे भरना आपको कि एक तो जो रिपीट कैंडिडेट हैं, जो रिपीट हुए हैं, जो ग्रुप नंबर 56 में जिन्होंने किसी भी डिपार्टमेंट में एग्जाम दिया है, किसी भी ग्रुप में एग्जाम दिया है और 57 में भी दिया है, तो उनको मेंशन करना है कि भाई हमने 56 में जैसे इस डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम दिया है, 57 में इसके लिए दिया है। पोर्टल में जैसे पहले जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी है वो बड़े लेवल से जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। पहले आपको जो चाहिए, पहले तो आपको ये बताना है कि हमने कौन कौन से ग्रुप में एग्जाम दिया, कहाँ हम शॉर्ट लिस्ट हुए 4 गुणा में, कौन कौन से डिपार्टमेंट में शॉर्ट लिस्ट हुए और हमने एग्जाम दिया है, तो दोनों 56 के बारे में बताना है। तो रिपीट का ये जो प्रेफरेंस का फायदा ये है कि 56 वाला यदि सिलेक्शन लेता है तो 57 में उसका पद रिक्त हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो 57 में वेटिंग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 57 में पहले उनका जो स्कोर है वो 0 हो जाएगा। एक फायदा तो यह है। अब पहले तो फर्स्ट में जैसे मेरी टैक्सेशन इंस्पेक्टर हो गया, फिर उसके बाद पटवारी, कर्नल पटवारी, तो इस तरह से वो डिसेंडिंग और उतरते क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उतरते क्रम में, पहले बहुत बेस्ट प्रेफरेंस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो ये प्रेफरेंस उस हिसाब से आपको बढ़नी है और मेंशन करना है। एक सबसे बड़ी बात, हरियाणा पुलिस के जो भी कैंडिडेट है, देखो एक बहुत अच्छा फायदा हो गया इसमें। हरियाणा पुलिस में लगभग 4000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो 56, 57 ग्रुप में भी एग्जाम दिया है और यहां भी दिया है। तो अब प्रेफरेंस का ये फायदा हो गया कि हरियाणा पुलिस वाला जो कैंडिडेट जिसने 56, 57 का एग्जाम दिया उसको भी प्रेफरेंस बढ़ना है। तो क्या फायदा हो गया कि यदि वो 56, 57 में सिलेक्शन लेता है तो हरियाणा पुलिस में उसका पद रिक्त हो जाएगा अपने आप ही। एक और बेस्ट फायदा यह है कि केवल हरियाणा पुलिस का ही एग्जाम दिया है उसको प्रेफरेंस नहीं बढ़ना है। ठीक है, उसको नहीं बढ़ना है तो वो केवल एज इट इज हरियाणा पुलिस में ही क्वालिफाई करेगा। तो प्रेफरेंस का आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये जो अब मैं बात करूं कि भाई जैसे ग्रुप नंबर 57 है, अब देखो जो प्रेफरेंस है 56 में मान लो उन्होंने भर दिया और वहां सिलेक्शन ले लिया, तो 57 का पद रिक्त, उसका हरियाणा पुलिस का रिक्त, और रिक्त हो गया तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है वो 56, 57 के बाद आएगा। पहले 56, 57 और फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस का आएगा। तो ये इसमें ज्यादा है ना, वेटिंग लिस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब देखो ग्रुप नंबर में 57 की बात करूं, जो मेन तो क्लर्क की पोस्ट है, तो ये लगा लो कि एक तो मैं बताता हूं आपको कि ग्रुप नंबर 57 में बहुत से डिपार्टमेंट में पद खाली रहेंगे, इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। सबसे पहली बात तो आपको ये बताता हूँ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 23,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें 4100 कैंडिडेट अपसेंट थे। अपसेंट क्यों थे ये कई वीडियो में बता चुके हैं, सबको पता है। ठीक है, क्योंकि 56 में रिपीट का मामला था, कोई बहुत से मामले थे। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 57 में कट ऑफ कैसे कम होगी। कैसे तो बता दिया कैसे कम, लेकिन कितनी होगी अब इस पे बात करते हैं हम। तो इस पे बात करते हैं तो देखो जर्नल में जो कैंडिडेट है जिसके 66 से 68 क्वेश्चन तक ठीक है वो बिल्कुल सेफ है, ये लगा लो।
क्लर्क हो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी न किसी डिपार्टमेंट में ग्रुप नंबर 57 में 66 क्वेश्चन वाला जनरल में कंफर्म क्वालिफाई करेगा। बीसीए में मैं कहूं कि सीधा मैं बताता हूं कि 64 से 67 लगा दिया मैंने, ये बीसीए ओबीसी लिख देता है इसको, इसमें बीसीए भी आ लिया, बीसीबी भी आ लिया, ठीक है, और इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ लिया। तो 64 जिसके क्वेश्चन ठीक है, 65, 66 और 67, तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन है। एससी की यदि मैं बात करता हूं, देखो एससी की यदि मैं बात करता हूं तो 62 से 64 क्वेश्चन एक्यूरेट है, ये 62 से नीचे भी आ सकता है एससी में, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो बहुत अच्छी तैयारी वाले ग्रुप नंबर 56 में चले जाएंगे, तो ये मैं इसमें 2-2 नंबर कम कर सकता हूँ, 64, 62, 60 यहां तक भी कर सकता हूं मैं, बाकी ये बिल्कुल सेफ है। ईएसएम में ऑल कैटेगरी वाले सारे क्वालिफाई हैं, ठीक है, लेकिन जर्नल की बात यदि मैं करता हूं तो जर्नल में 55 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, और पीडब्ल्यूडी के तो कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, पोस्ट ही खाली जाएंगी। 55 से 60 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। प्रेफरेंस का आपको फायदा ये मिलना है कि 56 में ज्वाइन वाला 57 पद रिक्त कर देगा, 57-56 में जाने वाला वो हरियाणा पुलिस का पद रिक्त करेगा। अब यदि मैं हरियाणा पुलिस की बात करता हूं, देखो हरियाणा पुलिस की यदि मैं बात करूं तो वही मेल और फीमेल, तो अब जो 4000 कैंडिडेट निकल गए, 56-57 में चले गए थे, 3500 निकल जाओ, लेकिन फिर भी टॉप स्कोरर निकलेंगे वो, तो कहीं के 1-2 नंबर का इनको भी फर्क पड़ेगा। तो मैं बात करूं तो जर्नल की मेल की करूं मैं, जर्नल की बात, देखो जर्नल यहां ले लिया मैंने, जर्नल ले लिया, तो हरियाणा पुलिस में बिल्कुल सेफ है 65 से और 67 वाला, 65 हो, 66 हो, 67 हो। ओबीसी, पूरी ओबीसी की मैं बात करूं तो 63 से 66 वाला बिल्कुल सेफ मिलेगा। यदि मैं एससी की बात करूं तो 60 से 63 वाला सेफ मिलेगा। यदि ईएसएम की बात करूं तो ईएसएम ऑल क्वालिफाई है, ठीक है, और जब ईएसएम की सीट वैकेंट रहेंगी तो डीएसएम वाला जो 40 से 42 जिसके क्वेश्चन ठीक है डीएसएम वाले। और फीमेल की बात करूं तो जर्नल की मैं 66 से लगभग 68 कहूंगा, और ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो 64 से 67 कहूंगा, और यदि एससी की बात करूं मैं तो 62 से 65 कहूंगा, और इसमें ईएसएम होते नहीं। डीएसएम की बात करूं फीमेल में तो आपको मिलेगा 52 से 55, ठीक है, तो इतनी कट ऑफ आपकी, इससे कम होगी, बढ़ेगी नहीं। उसका कारण प्रेफरेंस भरवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।